हेलो गाइस, तो स्वागत है आज की इस नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पेपर में 4 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो पेपर रहा बैंकिंग का रहा या एसएससी का रहा या फिर रेलवे का रहा, इन तीनों परीक्षाओं में आते ही आते हैं और उसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। तो आज हम उसको 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, शुरुआत करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इनइक्वलिटी रहती कैसे है। तो ये देखिए, इसके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसके बारे में उन दो कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है वो अपने को बताना पड़ता है। तो ये ना बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं रहता है, लेकिन आप अगर उसको समझ लेते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये टॉपिक आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी एक क्लास की है। आप एकदम इजीली उसको रिलेट कर पाओगे। एक क्लास में ना 3 तरह के बच्चे रहते हैं। सबसे पहले हम बच्चे निकाल लेते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये है 3 तरह के बच्चे। तो आपने देखा होगा कि एक बच्चा रहता है, वो सिर्फ पढ़ाई करता है और सरल तरीके से, आसान तरीके से और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है, ना इधर ना उधर, ना किसी के ऊपर ध्यान, सिर्फ पढ़ाई करता है। और एक वैसे ही एक दूसरा लड़का रहता है जो कि थोड़ा पढ़ाई भी करता है और थोड़ी मस्ती भी करता है, मतलब थोड़ी पढ़ाई भी और थोड़ी मस्ती भी। और वैसे ही एक और लड़का रहता है जो कि सिर्फ मस्ती करता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर इसकी और इसकी लड़ाई हो गई, जो एक पढ़ाई में सिर्फ आसान है और सिर्फ पढ़ाई करता है उसकी, और ये सिर्फ बदमाशी करता है, इन दोनों में अगर लड़ाइयाँ हो गई तो कौन जीतेगा? तो आपका आंसर होगा ये जीतेगा। तो बिल्कुल सही तरीके से ऐसे ही इसकी अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? तो आप बोलेंगे ये बीच वाला जीतेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मस्ती में भी है और पढ़ाई भी करता है। ठीक है, तो आपको ये 3 कैरेक्टर अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आपने ये स्टोरी क्यों बताई, क्या है इसका रिलीजन इस टॉपिक के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है इसके रिलेशन। तो सबसे पहले आप अपने क्लियर करेंगे इसके ऊपर का, और फिर से 3 बच्चे निकालेंगे। पहले रेड कलर करने दो, ये 1, ये 2 और ये तीसरा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि ये सिर्फ पढ़ाई करता है, ठीक है, और एक बच्चा है जो कि पढ़ाई भी करता है और मस्ती भी करता है, और एक ही सिर्फ मस्ती करता है, मतलब जो कि सिर्फ टेढ़े लोग, और एक ऐसे लोग रहते हैं कि जो टेढ़े भी रहते हैं और सीधे भी रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इन दोनों में का झगड़ा हुआ ये और ये, तो कौन जीतेगा? तो आपका जवाब होगा कि ये जीतेगा। ठीक है, तो वैसे ही इन तीनों को एक सिंबल दिया जाता है। जो सीधे लोग रहते हैं उनको एक सीधा सिंबल, कलर चेंज करने तो ये देखिए सीधा सिंबल, ठीक है, और जो एक टेढ़े लोग रहते हैं और सीधे भी रहते हैं उनको एक ऐसा सिंबल रहता है। ठीक है, और एक जो पूरे टेढ़े लोग रहते हैं वो उनके लिए ये सिंबल, मतलब ये ऐसे क्रॉस रहता है ना, तो उसका आधा। ठीक है, ऐसा आप समझ में आऊँगा तुमको। तो इस सिंबल को यूज़ अपने को इस टॉपिक में करना है, जिस रूप से आपको ये बताया जा रहा है उसमें आपको ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये रूल उसमें फॉलो करता है। ठीक है, ये राम है, आपको नाम भी लिख के देता मैं। अब यार कलर चेंज हो, ये राम है और ये श्याम है और ये विलास है, इन तीनों की ये क्लास है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, ये कंक्लूजन रहता है और ये स्टेटमेंट रहता है। कंक्लूजन में जो बताया है वो राइट है या रॉन्ग है ये अपने को स्टेटमेंट से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन है और एक स्टेटमेंट है। तो अब हमें पहले इसमें क्या बोला है कि ए और डी की लड़ाई हुई, और उसमें वो ए बोल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा मस्तीदार है। तो अपन अब देखेंगे ए और डी कहाँ तक है। ये यहाँ से ए और डी चालू होता है, देखिए। ठीक है,
तो अब आप मुझे बताइए कि ए और डी में कौन कौन से सिंबल है। एक ये है और एक दूसरा ये है और एक तीसरा ये है, ठीक है, ये तीनों सिंबल है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इन तीनों की लड़ाई हुई तो इसमें से कौन जीतेगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये है वो एकदम सीधा वाला, सिर्फ पढ़ाई करता है, और एक ये है जो कि पढ़ाई भी करता है और मस्ती भी करता है, और एक ये है कि सिर्फ मस्ती करता है। तो आपको पता होगा कि जो मस्ती करते हैं वही लड़ाई में जीतते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से ये वाला सिंबल जीतेगा। अगर ए और डी में ये सिंबल है तो फिर ये कंक्लूजन राइट है। अगर इसकी जगह दूसरा कौन सा सिंबल रहता है, इन तीनों में से कौन सा दूसरा भी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता। लेकिन अभी के फ़िलहाल के लिए ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, आपको समझ आया होगा या फिर मैं आपको फिर से बताऊँ। देखिए ए और डी के अंदर सबसे पहले देखिए कौन कौन से सिंबल है। देखिए ये एक ये है, एक दूसरा ये है और तीसरा ये है। और मैंने आपको स्टोरी में बताया है कि ये तीनों का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो अब ये तीनों की लड़ाई हुई तो इसमें ये जीतेगा, बराबर है ये वाला। तो ये सिंबल अगर ए और डी में है तो ये स्टेटमेंट जो भी है उसका कंक्लूजन जो भी बनाया है वो राइट हो जाएगा। अगर वो नहीं बना तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको हम राइट कर देते पहले ग्रीन की से राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड की, एफ और डी की, सॉरी एफ और सी की। यह है एफ और यह है यहाँ से चालू था सी। तो आप मुझे बताइए इसमें तीन सिंबल है, तीन लड़के, ये और ये, और यहाँ पर। अब ये तीनों में से आप मुझे बताओ कौन जीतेगा। तो आप बोलेंगे ये वाला जीतेगा क्योंकि ये जो है वो मस्तीखोर है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप देखिए इसमें ये सिंबल है क्या, हाँ है। तो लेकिन आप देखिए कि इसका फ्लो किसकी तरफ है, मतलब ये जो ऐसे है ना, एक मिनट रफ करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए अगर ये ऐसे रहे एक साइड में ऐसे 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 तो ये सेटिस्फाई होंगे। अगर इसमें कोई अलग रहा, अगर एक कोई ये डिलीट करना, ये अगर ऐसा कुछ रहा बीच में तो ये नहीं सेटिस्फाई होंगे। इसके लिए आपको एक वे में वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यफ की तरफ मूव है सबका और इसमें भी यफ की तरफ है, तो ये कंक्लूजन भी राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अरे यार इसमें क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रही है, फर्स्ट कंक्लूजन में पी और एस के बारे में। ये देखिए पी और एस, ठीक है, और पी और एस में आपको सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल ये वाला है, दूसरे में ये वाला है और तीसरे में ये वाला है। तो ठीक है, अब इन तीनों में से कौन जीतेगा आप बताइए। तो आप बोलोगे ये वाला जीतेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले चेक करो कि ये कंक्लूजन में सिग्नेचर है या नहीं। तो आप बोलोगे हाँ है। तो फिर आप चेक करो कि वो एक फ्लो में है या नहीं, ऐसे एक फ्लो में है या नहीं। अगर इसमें बीच में अगर ऐसा रहा, ये इधर इधर मुंह में रहा, तो फिर ये नहीं हो जाएगा। इसलिए एक ही वे में होना। तो देखिए इसमें एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये वन जो है ये राइट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड के बारे में। सेकंड है आर और एस के बीच में। आर और एस के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखिए एकदम एक सीधा लड़का है, इसमें कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं है, एकदम दोनों भी सीधे हैं, तो यही जीतेगा। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में, ये कंक्लूजन में ये सिंबल है, बल्कि ये होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये जो है कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो कंक्लूजन में मतलब ये कब राइट होता था पता है कि आपको, जब इसका कंक्लूजन ऐसे रहता। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आंसर में ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर और एस ये दोनों सीधे हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा हो, आर और एस ये झगड़े खो रहे हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए ये राइट हो जाता है। तो इसमें जो ये कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसी तरह से हम अब बाकी के भी सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंक्लूजन में क्या बोला है, यम और पी के बारे में बताया। तो यम यहाँ से शुरू होता है और पी यहाँ तक होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से सिग्नल है, साइंस है, सॉरी साइंस, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा जीतेगा। तो आप बोलोगे ये वाला जीतेगा, बराबर, क्योंकि ये तो पढ़ाई में सादा है और एक पढ़ाई में भी है और एक होशियार ही है और एक ये सिर्फ बदमाश है। तो जीतेगा कौन, बदमाश। हमेशा अपने को देखना क्या है कि झगड़े में कौन जीतेगा।
अपने को पढ़ाई में कौन जीतेगा वो नहीं, झगड़े में कौन जीतेगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये साइन वाला जीतेगा, तो फिर आप देखिए कि ये यम की तरफ है या फिर पी की तरफ है। तो देखिए यम की तरफ है और इधर भी है यम की तरफ है, तो ये कंक्लूजन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड कंक्लूजन को चेक करेंगे, ठीक है। वो है ओ और पी के बीच में। तो ओ और पी के बीच में ये वाला कंक्लूजन है, मतलब इसमें ये साइन है, इसका बोलना है कि ये ओ बड़ा है पी से। तो क्या इसमें ये वैसे दिख रहा है आपको, ओ बड़ा है और पी छोटा है ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, बल्कि कंक्लूजन में ऐसा दिख रहा है कि पी बड़ा है ओ से, तो इसलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। वो कंक्लूजन ऐसे होना तो उस टाइम वो राइट हो जाएगा, इसीलिए सेकेंड कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट कंक्लूजन है जो राइट हो जाएगा। ये रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? जेड और वी के बारे में। अब ये देखिए इसमें तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे 2 डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू को कैसे मैनेज करते हैं हम बताते होंगे अब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स, ठीक है, फिर लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे जेड, और देखिए यहाँ पे 2 डब्ल्यू है इज इक्वल टू करके 2 डब्ल्यू है, तो अपने को एक ही डब्ल्यू लेना है और उसके आगे ऐसे वी और इसके आगे ये यू है, ऐसा समझो, ठीक है। तो सबसे पहले बात किसकी की ने? जेड और वी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जेड है और यहाँ से यहाँ तक वी है, ठीक है। तो इसमें देखिए इन तीनों में अगर लड़ाई हुई तो ये वाला जीतेगा, ये देखिए ये वाला। तो ये साइन उसमें है क्या? देखिए तो हाँ है उसमें, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे दूसरा कंक्लूजन। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आप समझ रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड कंक्लूजन की, जो कि है एक्स और वी। ये देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ तक वी है। तो आप बताओ, ये देखिए इसमें एक ये है, एक ये है साइन और एक ये है और एक ये है, तो इन तीनों में से कौन जीतेगा? तो आप बोलोगे ये, ठीक है। तो ये साइन उसमें है कि सबसे पहले चेक करो उसमें दिख रही है क्या? नहीं, तो ये डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट रॉन्ग करने का चेक वगैरह कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट रॉन्ग, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या है तो उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए इसमें ना बहुत सारे ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। आपको सिर्फ उतना देखना है कि ये एक वे में फ्लो में है या नहीं है। अगर ऐसे रहे तो ही राइट होगा, अगर ये ऐसे कुछ रहा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली ये दोनों राइट। आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है ए और ओ के बारे में बोला है कि यहाँ पर ए और ए ओ है, ठीक है। तो ये देखिए ए और ओ के बीच में कौन कौन से साइन है? ए और ये। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो आप बोलोगे ये दोनों जीत जाएंगे, तो दोनों साइन सेम है, तो अपने को इसमें से कोई भी लेना है। तो देखो ये साइन उसमें है क्या? तो आप बोलोगे हाँ है, ए ओ से बड़ा है, ठीक है, नहीं ओ बड़ा है ए से, ठीक है। तो इसमें भी ये वैसे ही है साइन, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट कंक्लूजन इज़ राइट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड कंक्लूजन के बारे में। तो सेकेंड कंक्लूजन है टी और ये ए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे टी है और यहाँ पर ए। तो आप देखिए ये साइन उसमें है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ, लेकिन ए बड़ा है टी से, ऐसा सेंटेंस का कहना है, मतलब उस कंक्लूजन का कहना है, बल्कि अपने सॉरी ए बड़ा है टी से, ये ऐसा उनका स्टेटमेंट का कहना है, लेकिन अपने कंक्लूजन का क्या कहना है यहाँ पे कि टी बड़ा है, नहीं बल्कि वो ए बड़ा है। तो ये जो सेकेंड का कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट का कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे। इसके आगे क्वेश्चन पे यार क्वेश्चन भी गलत रखी है इसने। तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है, डब्ल्यू और एच दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है डब्ल्यू और एच सेम है? इसमें कैसे दो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके ऐसे अलग अलग है ना मुँह के साइंस, तो ये ऐसे नहीं सेटिस्फाई होगा, तो डायरेक्ट ये फर्स्ट के डायरेक्ट रॉन्ग कर देने हैं, समझा आपको? क्योंकि इसमें अलग अलग साइन है, देखिए ऐसे 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 जितने भी रहा वो सारे गलत हो जाएंगे। अपने को एक वे में चाहिए क्वेश्चन, ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, तो भी ये
ठीक होएगा, नहीं तो डायरेक्ट रॉन्ग कर देने का। अब हम बात करेंगे टी और एच के बारे में। तो ये देखिए टी और एच में एक ही साइड के है, ये देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब देखिए इसमें झगड़े करने पर कौन सबसे जीत रहा है। तो ये तो एक पढ़ाई करने वाला है और थोड़ा सा मस्ती भी, और ये सिर्फ मस्ती करने वाला है, तो इसमें से ये जीतेगा, ठीक है। तो क्या ये साइन उस कंक्लूजन में है? तो हाँ है। तो अब देखिए टी और एच में ये है, तो ये देखिए ये सेकेंड वाला जो है वो राइट है, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी ये वाला, ये फिर से रिपीट आ रहा है ये क्वेश्चन नहीं। यम और एन, देखिए यम और एन के बारे में बोला है इसमें इस कंक्लूजन का ऐसा बोलना है कि यम बड़ा है यन से। तो अब हम देखेंगे कि या यम और एन बड़ा है या नहीं। तो इसमें आप देखिए ऐसे दो साइन है, तो बताइए इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो आप बोलेंगे ये वाला जीतेगा, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस में है क्या, कंक्लूजन में है क्या? तो हाँ है। तो आप देखिए इसका क्या कहना है कि यम बड़ा है, सॉरी यन बड़ा है यम से। तो यह कंक्लूजन में ऐसा है और सेंटेंस में ऐसे बता रहा है, तो ये राइट होगा क्या? तो नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में बात करी है एम और एन के बारे में, ये एम और ओ के बारे में। यहाँ पे देखिए एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ठीक है। तो आप बोलोगे इन दोनों में से, आप मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा जीतेगा। तो आप बोलोगे कि ये वाला जीतेगा या ये वाला जीतेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मस्तीखोर है, ठीक है। तो अब देखिए एम ओ से बड़ा है, ठीक है, नहीं ओ बड़ा है एम से, ठीक है। तो क्या इसमें दिख रहा है एम बड़ा है ओ से? तो हाँ दिख रहा है। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ इस तरफ की मुँह है और इधर भी इस तरफ की मुँह है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जाएंगे आगे क्वेश्चन पे। अब आप सॉल्व करके बताओ। सबसे पहले क्या है ओ और यस। सबसे पहले ये ओ और यस के बारे में बोल रहा है और उसके बाद में बोल रहा है ये टी और ओ के बारे में। तो आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए ओ और यस में ना एक ऐसा सिग्नेचर है और ओ और टी के इसमें एक ऐसे, ओ और टी की इसमें एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। ये फर्स्ट कंक्लूजन में और ये सेकंड कंक्लूजन में, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए ओ बड़ा है एस से, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है क्या, एक मिनट आपको रिलेस करके बता दो। ये देखिए इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि ओ बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई होगा। और इसमें ओ बड़ा है बोल रहा है, तो इसमें भी ओ बड़ा है बोल रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई होगा। तो ये दोनों भी सेटिस्फाई होंगे और दोनों ही कंक्लूजन राइट होंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। आप अगर एक बार आप मॉक देकर देखिए, उसके एकदम चैप्टर वाइज में देखिए, फिर आपको पता चलेगा इसकी पावर क्या है। तो ये देखिए ए और पी, इसमें पी दो बार है तो आपको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है, ठीक है। और ये है वाई, ठीक है। तो आप चेक कीजिए वाई और पी ये दोनों अच्छे लड़के हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें है क्या, ये देखिए ये इसमें देखिए पी और वाई अच्छे दिख रहे हैं आपको? नहीं, बल्कि इनका मुंह ऐसे आड़ा टेढ़ा है। अपने को आड़ा टेढ़ा नहीं होना, अपने को तो चाहिए सीधा वाला, ठीक है। तो ये कंक्लूजन डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे दूसरा वाला, ए और एल के बारे में बोला है। तो ए और एल की मुंह तो एक तरफ ही है, तो अब हमको चेक करना होगा तो ये ऐसा है। तो ये देखिए ये सेम है, यहाँ पे सेम है, ये सेम है। इसका बोलना है कि यल बड़ा है ए से, तो इसमें कंक्लूजन में भी वो बोल रहा है, तो इस सेकेंड कंक्लूजन इज़ राइट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग एंड सेकेंड इज़ राइट। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इससे तो आसान में मैं समझा नहीं सकता। एक और एस और वाई के बारे में पहली बात हो रही है। तो अब देखिए ये पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। जो ये ऐसा है ना, ऐसा नहीं चलता, तो ये डायरेक्ट कट, तो डायरेक्ट फर्स्ट इज़ रॉन्ग। तब अब बात आती है सेकंड की। सेकंड की क्या बात है, वाई और टी के बारे में। वाई और टी के बारे में भी देखिए एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। जब भी ऐसा आया तो डायरेक्ट रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जाएंगे आगे की इसमें।
तो देखिए दोस्तों, मैंने कि जैसे आपको बताया कि ये दो लोगों की कहानी रहती है, सिर्फ ऐसे दो लोगों की, कि आपको सिर्फ देखना होगा कि इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और आपको एक ध्यान में रखना होगा कि ये भी एक रहता है बदमाश, जो कि सबसे बदमाश रहता है, और यही उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ये वाला, कि इसमें ये कितना रहता है और कितना नहीं। और एक अपना इज इक्वल टू वाला, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और आपको चेक भी वही करना रहता है कि कौन सा काम में आ रहा है और कौन सा नहीं। और सबसे मेन बात, सबसे मेन बात वो रहती है कि अपने को चेक करना रहता है कि एक ही वे में है या नहीं है। अगर एक ही वे में नहीं रहे तो अगर ये देखिए, ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये ऐसे 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 कुछ भी रहा तो ये डायरेक्ट रॉन्ग कर देने का, क्योंकि ऐसे वाले ये रॉन्ग हो जाते हैं। अपने को सिर्फ ऐसे वाले चाहिए, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF डाली है, जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप अगर अभी से भी आपके पास जो भी बुक होंगी उसमें से भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अब हम अगली क्लास में देखेंगे इसका नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और ये देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे डॉट्स वगैरह रहते हैं, और इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे फास्टली सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस रहते हैं। अपने पास तो इतना टाइम नहीं है। अपने को ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में या फिर 20 सेकंड में सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि ये रहते ही इतने आसान है, ठीक है। और अगली क्लास में अपन देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उसके आगे भी देखेंगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ लेस देन B, ऐसे A इज़ लेस इक्वल टू B, ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं। वो भी बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उसको भी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।